Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं रिएक्ट जेएस पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस निकाल चुकी हूँ, ठीक है। तो आप ज़रूर चेक करना, अगर मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो रिएक्ट जेएस लिखा हुआ है, तो उसके अंदर जाओगे तो उसके अंदर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज उसी का कंटिन्यू पार्ट में कर रही हूँ। तो रिएक्ट हुक्स के रिलेटेड हमारे वीडियो चालू है। तो हमने अब तक 3 रिएक्ट हुक्स के टाइप्स देख लिए हैं, तो आज नेक्स्ट 4th हमारा देखना है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा रिएक्ट हुक्स पर, जिसके अंदर आज हम देखेंगे यूज रिड्यूस हुक। ओके, चलो ठीक है। तो फिर स्टार्ट कर देते हैं, और सबसे पहले हम थोड़ा सा ही थ्योरी देखते हैं एंड देन हम एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल प्रैक्टिकली ज़्यादा हम देखते हैं। आपको पता होगा प्रैक्टिकल के अंदर मैं सबसे पहले आपको बेसिक से एक एग्जांपल बताऊंगी, जिससे आपको सिर्फ अंडरस्टैंड हो। ओके, सेकेंड एग्जांपल भी हमारा बेसिक ही रहने वाला है, जिसका मैं एक्सप्लेनेशन कम दूंगी, लेकिन आपको आप खुद ही समझ जाओगे, ऐसा एग्जाम्पल रहेंगे, ठीक है। थर्ड और फोर्थ फिफ्थ हम जो भी लेंगे, बाकी के सारे हम ई कॉमर्स वेबसाइट में जो भी फंक्शनैलिटी यूज़ करेंगे वैसे ही उस हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप बेसिक से एडवांस तक जाओ, अभी से जान लो कि कहाँ पे यूज़ होते हैं ये सारी चीज़ें। अगर आप कोई भी लाइक हुक यूज़ करते हो तो कहाँ पे यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है, तो आपको पहले से पता हो बोल के मैं सारी चीज़ें लेती हूँ ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए मेरे बड़े बड़े वीडियोज़ हो रहे, आई नो मैं एक एक एग्जांपल नहीं दे रही हूँ, ताकि मैं सोच रही हूँ कि आपके सारे ही कंसेप्ट क्लियर हो जाए एक साथ, तो बस इसीलिए, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट है द यूज रिड्यूसर हुक इज सिमिलर टू द यूज स्टिक हुक। ओके, यानी कि सिमिलर ही है, दोनों भी कॉल करना भी सेम है, बस थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंस है। मैं आप प्रैक्टिकल में आपको ज़्यादा बता पाऊंगी, ठीक है। इट अलाउ फॉर कस्टम स्टेट लॉजिक। ओके, समझो, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। देखो, अगर आपके पास बहुत कम डेटा है, ओके, एक नॉर्मल डेटा है जिसका स्टेट मेंटेन करना है, तो आप यूज़ करो यूज स्टेट को, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, ठीक है, जिसका स्टेट मेंटेन करना है, ज़्यादा डेटा यानी कि ज़्यादा स्टेट मेंटेन करना पड़ेगा ना, तो तब आपको यूज रिड्यूसर यूज़ करना है, ठीक है। जब आपके पास एक अच्छा खासा है प्रोजेक्ट जिसके अंदर आप सच में चाहते हो कि ये सारे स्टेट में एक साथ मेंटेन करूँ, तब आप यूज़ रिड्यूसर यूज़ करो। तब आप यूज स्टेट करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, तो बस इसलिए तब उस टाइम आप यूज रिड्यूसर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, फर्स्ट सिंपल आपको इंपोर्ट करना है एज इट इज़, हम यूज स्टेट वगैरह सब कैसे करते हैं वैसे ही। सेकेंड यहाँ पे मैंने एक फंक्शन दिया है, ठीक है, रिड्यूसर का। मैं आपको उसके पहले आपको बता देती हूँ, जैसे यूज स्टेट के अंदर हम इनिशियलाइज करते हैं ना कॉन्स्ट वगैरह ऐड करके, जैसे काउंट और सेट काउंट, सेम यहाँ पर भी 2 वेरिएबल हमें पास करने हैं। इनिशियलाइजेशन भी सेम है, ठीक है, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है, जिसके अंदर हम एक फंक्शन भी पास कर रहे हैं, ठीक है। जिसके अंदर इनिशियल स्टेट हम पास करते हैं, उसके साथ हम एक रिड्यूसर फंक्शन कॉल करते हैं। जो रिड्यूसर फंक्शन एक्चुअली ऐसा डिस्प्ले होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है, रिड्यूसर फंक्शन 2 पैरामीटर्स पास करता है, एक है स्टेट, एक है एक्शन, ठीक है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझो, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिकली आपको बता पाऊंगी, ताकि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तब ज़्यादा समझ में आ सकता है ना, तो इसलिए चलो ठीक है, फिर यहाँ से मैं प्रैक्टिकल पे चलती हूँ, ठीक है। तो जिनको नहीं पता उनको बताना चाहती हूँ कि अब तक हमने रिएक्ट हुक्स में यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, हमने तीनों देखा है। आज हम यूज रिड्यूसर देख रहे हैं, ठीक है। ये 4 हमारे हुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम इन डिटेल देख रहे हैं, ठीक है। बाकी के कौन से रहेंगे वो मैं नेक्स्ट बताऊंगी, ठीक है। चलो, अब app.js के अंदर मैंने सिंपल सा हेलो श्रुति डाला है, ठीक है। अब मैं बेसिक एक एग्जांपल आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ताकि आप अंडरस्टैंड करो कि एक्चुअली ये कैसे वर्क होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है। सिंपल हम कैसे इंपोर्ट करते हैं सारे हुक्स, ऐसे ही यहाँ पर भी यूज रिड्यूसर को भी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। सिंपल सा रिएक्ट पैकेज में से ही इसको इंपोर्ट कर लिया। सो हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। जैसे मैंने बोला था इनिशियलाइज जैसे यूज स्टेट है ना, सेम ऐसा यहाँ पर भी यूज रिड्यूसर है, ठीक है। सिंपल कॉन्स्ट लेंगे, एरे के ब्रैकेट्स रहेंगे, उसके अंदर 2 वैल्यू पास रहेंगी हमारी, ठीक है। तो सिंपल हम स्टेट में भी ऐसे ही करते थे, लेकिन वहाँ पे कैसे करते थे, जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है तो उसका सेट और वो वैल्यू का नेम देते थे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 2 वैल्यू पास करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट आप ये वैल्यू के नेम दे दो, जैसे मैं दे रही हूँ। फर्स्ट आपको नेम देना है स्टेट, सेकेंड आपको नेम देना है डिस्पैच, ठीक है।
वैसे यहाँ पे आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, ठीक है, मतलब मेरा ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है रिड्यूसर के अंदर अगर आप कहीं पर भी पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आता है, अगर स्टेट और डिस्पैच अगर यूज़ करते हो ना समझ में आ जाता है कि हाँ ये रिड्यूसर है। तो कॉमनली यूज़ होने वाले जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है ये यही है, ओके। तो देखो अभी मैं यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर में डिफरेंस दिखा रही हूँ, ओके। सेम चीज़ है, देखो सिर्फ वैल्यूज़ के नेम अलग है। और यूज स्टेट को हम इक्वल टू यूज स्टेट करते थे और यहाँ ब्रैकेट के अंदर उसकी इनिशियल स्टेट यानी कि इनिशियल वैल्यू दे देते थे। अगर इस ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ भी वैल्यू देती हूँ, जैसे मैं इसके अंदर 0 दे रही हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 देती हूँ तो ये वैल्यू किसको लग जाएगी, ये वैल्यू लग जाएगी इस स्टेट को, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी सेम ही सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास एक स्टेट है, ठीक है, यहाँ पर एक डिस्पैच है, ठीक है। दोनों भी सेम, डिस्पैच यानी कि एक फंक्शन की तरह वर्क करेगा वो भी, और स्टेट यानी कि एक वेरिएबल, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये भी लिख रही हूँ, या तो आप स्टेट और डिस्पैच लिखो या तो आप अपनी मर्जी का नाम दे दो, जैसे मैंने श्रुति और प्रीति लिखा। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, आप क्या करो स्टेट और डिस्पैच ही लिखो, ताकि अंडरस्टैंडिंग कभी भी इन फ्यूचर आपको पता चले कि ये स्टेट है और ये डिस्पैच है। तो इससे क्या होता है यूज रिड्यूसर एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको दिखेगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हमने यूज़ रिड्यूसर यूज़ करा है बोल के। तो जैसे हम ना यूज स्टेट को समझते हैं, स्टेट उसके सामने सेट लगा देते हैं, अपडेट वहाँ पर भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला था अपडेट श्रुति करो कुछ भी चलेगा ना। लेकिन हमने कैसा एक बाय डिफ़ॉल्ट हमने एक ये दिया ना कि सेट उसके सामने जो भी वैल्यू है वेरिएबल की उसका नेम दे दो कैमल केस में, तो हम समझ जाते हैं कि ये यूज स्टेट है। तो इसी तरह यूज रिड्यूसर के अंदर भी ये स्टेट और डिस्पैच ऐसे दो वेरिएबल हम पास कर रहे हैं ऐसा समझो, ठीक है। तो सेम यूज रिड्यूसर को कॉल करोगे, इसके अंदर जो भी वैल्यू दोगे, ठीक है, जैसे अभी ये और ये दोनों सेम ही है ना, देख रहे हो ना। अभी इसके अंदर भी आप वैल्यू पास करोगे, जैसे यहाँ पे 0 पास करें, अभी इस स्टेट को भी वैल्यू देनी है, 0 पास कर दो। अभी ये 0 किसको लगेगा, स्टेट को लगेगा। यूज रिड्यूसर और यूज स्टेट में कोई डिफरेंस लग रहा है नहीं ना, लेकिन डिफरेंस है। अब क्या चेंज है देखो, यूज रिड्यूसर क्या करता है, दो पैरामीटर्स सेंड करता है, ठीक है। एक है फंक्शन, एक है इनिशियल वैल्यू। तो ये रिड्यूसर बोल के एक फंक्शन है, यहाँ पर भी आप बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेम रिड्यूसर रखोगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, दो वैल्यूज़ पास कर रहा है, ओके। एक है फंक्शन, एक है स्टेट आपका इनिशियल स्टेट, देखा। तो इतना सा डिफरेंस है यूज स्टेट में और यूज रिड्यूसर में, इतना याद रखो, ठीक है। चलो अच्छा है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल वहाँ पे नहीं दिया था थ्योरी वाले इसमें, यहाँ पर मेरे को ऐसा बताना था, ठीक है। चलो तो ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब देखो जब भी आप इसको इनिशियलाइज करोगे यहाँ पे रिड्यूसर में एक एरर आ जाएगा, ठीक है। जब तक आप इसको कॉल नहीं करोगे तब तक ये एरर नहीं जाएगा। सबसे पहले इसको कॉल कर देंगे कहाँ पर, फंक्शन के ऊपर आपको एक वो फंक्शन है, जैसे मैंने बोला था वो फंक्शन है तो फंक्शन को कॉल कर दो बस। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कॉन्स्ट रिड्यूसर एक फंक्शन कर दिया एंड इसके अंदर आपको रिटर्न लिख के छोड़ देना है, ठीक है। इसको कुछ ना कुछ तो रिटर्न देना ही देना है, ठीक है, इतना याद रखो। ये फंक्शन कुछ ना कुछ तो रिटर्न करता ही है, ओके। इसको रिटर्न देना ही है, तो रिटर्न में हमने कुछ नहीं दिया लेकिन रिटर्न बाय डिफ़ॉल्ट अभी डाल दिया, ठीक है। अब देखो हमारा ये पूरा बन के रेडी हो चुका है, ओके। अभी भी बाकी है, लेकिन देखो अब स्टेट की वैल्यू हमने जैसे बोला था यहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐसे डाल सकते हो 0, या फिर एक वेरिएबल भी पास कर सकते हो, ठीक है। मैंने यूज स्टेट में भी बोला था। तो यहाँ पर मैं इनिशियल वैल्यू ऐसा लिख देती हूँ, जो इनिशियल वैल्यू हम ग्लोबली एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, ओके, फंक्शन के ऊपर। ये देखो इंपोर्ट के बाद में यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ कॉन्स्ट इनिशियल वैल्यू इक्वल्स टू 0, तब भी इसको क्या वैल्यू जाने वाला है, 0 ही जाने वाला है। ऐसे भी 0 डालो वैसे भी 0 डालो, आपके ऊपर है, ठीक है। ऐसा अगर आपको लिखना है प्रॉपर, आपको कहीं से डेटा मिल रहा है तो ऐसे डालो, नहीं मिल रहा है तो एज इट इज़ ऐसे डालो, ठीक है। ये आपके ऊपर है, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर ना आप ऐसे एरे ऑब्जेक्ट ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हो और यहाँ पर भी डाल सकते हो, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। या ऊपर डालो ऐसे इनिशियलाइज करके या फिर यहाँ पे डायरेक्ट डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये भी मुझे बोलना था, मैं बोल दिया, ठीक है। ठीक है, अब देखो अब रिड्यूसर फंक्शन के अंदर चलते हैं, ठीक है। अब मैंने रिड्यूसर फंक्शन तो क्रिएट कर दिया, ठीक है, ये वाला। तो ये भी दो पैरामीटर पास करता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर यूज रिड्यूसर दो पैरामीटर पास कर रहा है, वैसे ही यहाँ पर रिड्यूसर फंक्शन भी दो पैरामीटर पास करता है, ठीक है। तो वो कौन सा है, देखो एक है हमारा स्टेट, जो स्टेट की वैल्यू है हमारी वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वो स्टेट पास कर देता है, ठीक है। ये देखो हमारा स्टेट,
उसके बाद कॉमा देके आपके पास एक और पैरामीटर रहता है जो है एक्शन, ठीक है, एक्शन बोल के, ठीक है। ये दो हमारे पैरामीटर्स रहते हैं। अब देखो ये दोनों चीज़ें क्या है पता है क्या, ये जो हम 10 लाइन नंबर पर कर चुके हैं ना कॉल, यही है वो, ये स्टेट की वैल्यू उसमें स्टेट में चली जाएगी। और ये जो डिस्पैच हमारा फंक्शन है, वो डिस्पैच फंक्शन के अंदर हम एक टाइप सेंड करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जैसे बताऊंगी वैसे समझ में आ जाएगा, जैसे नीचे ले लूँगी। डिस्पैच फंक्शन क्या करता है, एक टाइप सेंड करता है, जो टाइप हम एक्शन के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही समझो, ठीक है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, वो ऊपर जो हमने डिक्लेयर करे वही चीज़ें, ऐसा समझो, ठीक है। चलो ठीक है, अब तक तो हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब हम रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे रिटर्न क्या करना है, देखो अब मैं सिंपली क्या करती हूँ, यहाँ पर आती हूँ ड्यू के अंदर। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो क्लास पी लेती हूँ, पैडिंग ले लेती हूँ 5, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, H1 टैग लेती हूँ, ठीक है। H1 टैग के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेट के वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। सिंपल सा हम प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो सिंपल सा देखो, मैं यहाँ पे वेरिएबल का नेम देती हूँ, जैसे काउंट इज, जो भी स्टेट की अभी वैल्यू है वो मुझे डिस्प्ले हो जाए। तो स्टेट की वैल्यू क्या है, 0 पास करी हमने, तो ऑब्वियसली मुझे अब क्या डिस्प्ले होगा, 0 डिस्प्ले होगा, ठीक है। यहाँ देखो काउंट इज 0 आ गया। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब 0 मुझे डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। जैसे यूज स्टेट वर्क करता है, ये भी ऐसे वर्क कर रहा है ना। तो अब देखो मैं क्या चाहती हूँ, मेरे पास 2 बटन हो, ओके। तो एक बटन मैं यूज़ करूँगी प्लस बोल के, और एक बटन यूज़ करूँगी माइनस बोल के, ठीक है। तो यानी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का हम इसका यूज़ करके बता रही हूँ, ठीक है। आई नो कि ये बहुत सारे वीडियोस अगर देखोगे यही एग्जांपल देते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल इसीलिए मैं भी दे रही हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड करो कि एक्चुअली ये कर क्या रही हूँ, ताकि कंपेयर करके बताऊंगी तो ज़्यादा इजी जाएगा ना आपको, इसीलिए। अब हम क्या करते हैं, सिंपली मैंने माइनस और प्लस वाला बटन दे दिया, ठीक है। हम यही चीज़ नॉर्मली यूज स्टेट करके भी करते थे, है ना। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है कि मैं ये क्यों यूज़ करूँ और वो क्यों ना यूज़ करूँ, इसलिए मैंने यही एग्जांपल लिया, ताकि यहाँ पर भी बता सकूँ कि एक्चुअली यूज स्टेट में रहते हम लोग तो क्या करते थे, अगर हम डिस्प्ले रिड्यूसर यूज़ कर रहे तो हम क्या कर रहे, ये भी मैं बता सकूँ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे सिंपली मैं ऑन क्लिक फंक्शन चला देती थी, जैसे हम यूज स्टेट भी यूज़ करते थे तो भी ऑन क्लिक फंक्शन, अब यूज रिड्यूसर में भी ऑन क्लिक फंक्शन, ठीक है। अब यूज स्टेट यूज करते तो हम क्या करते थे, सेट कर देते थे, सेट स्टेट या कोई भी वेरिएबल का नेम लो। अभी मैंने स्टेट करा है तो स्टेट ले लेती हूँ, ठीक है। जैसे हम सेट स्टेट करते थे और इसी के अंदर मैं स्टेट की वैल्यू +1 कर देती थी, तो मेरा क्या होता था, वो +1 हो जाता था हर बार, बस इतना ही होता था ना। मतलब हर बार तो मेरा, अगर मैं स्टेट यूज़ करती तो सिंपल सा ऑन क्लिक फंक्शन मेरा ये होता था। लेकिन अब हम थोड़ी ना यूज स्टेट यूज़ कर रहे हैं, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यूज रिड्यूसर। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ऑन क्लिक फंक्शन तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पे फंक्शन कौन सा चालू होगा, यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे डिस्पैच, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था डिस्पैच क्या रिटर्न करता है, एक तो वो टाइप सेंड करता है, ठीक है। तो करली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे टाइप सेंड करेंगे, ठीक है, सिंपल सा। तो टाइप लिखो, टाइप के अंदर आप जो भी वैल्यू दोगे आपकी मर्जी, जैसे मैं देती हूँ लाइक ये आप ना ऐसे याद रखो, ठीक है। डिस्पैच क्या करता है, टाइप रिटर्न करता है, ओके। यूज स्टेट के अंदर सेट डायरेक्ट करता था वो, ओके फंक्शन। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये रिटर्न कुछ कर रहा है, भेज रहा है, ठीक है, टाइप भेज रहा है। तो मैंने इसका टाइप कुछ भी दे सकते हो, तो मैं INC दे दिया, यानी कि इंक्रीमेंट दे दिया। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे DEC कर देती हूँ, डिक्रीमेंट का, ठीक है, सिंपल। अब अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अभी जैसे हमने डिस्पैच को कॉल करा, यहाँ पर अपने पास एक डिस्पैच का कुछ तो कोड गया, तब हम आएंगे रिड्यूसर फंक्शन के अंदर, रिटर्न के अंदर। अब हम करेंगे चेंजेस, ठीक है। तो इसके अंदर चलते हैं। अब देखो कभी भी स्टेप बाय स्टेप जाने का, जैसे मैं जा रही हूँ उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप जाने का, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इफ कंडीशन लेती हूँ। इफ कंडीशन के अंदर देखो मैंने बोला था डिस्पैच और एक्शन सेम वर्क करता है, लेकिन एक्शन क्या करता है, एक्शन डॉट टाइप अगर करोगे आप, तो डिस्पैच के अंदर जो भी टाइप आपने भेजा है वो कंपेयर करेगा। तो मैं कंपेयर क्या कर रही हूँ, INC, क्या एक्शन डॉट टाइप INC है, अगर है तो रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, स्टेट +1 रिटर्न करो। सिंपल सा, मैंने स्टेट की वैल्यू अभी क्या है, 0 है, तो मैं चाहती हूँ स्टेट +1 रिटर्न हो जाओ। अरे 1, ठीक है,
स्टेट +1 रिटर्न हो जाए। ओके, इतना सा कोड है, बस फॉर्मेट कर देती हूँ इसको। अब देखो अब क्या होगा, ये वर्क करेगा ना प्रॉपर उसी की तरह। अब मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे रिटर्न लास्ट में 0 डाला, यानी कि अगर एक्शन उसको कुछ नहीं मिल रहा है तो वो 0 प्रिंट करेगा, अगर उसको एक्शन DEC मिल रहा है तो -1 करेगा रिटर्न। ठीक है, तो देखो कितना इजीली हमारे पास वो काउंट का हो गया ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फंक्शन। अब अगर मैं इसको रन करूंगी तो ये वर्क हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा अरे यार मैं इतना सब क्यों करूँ, जबकि मुझे एक ही लाइन में वहाँ पे सेट डेटा मतलब सेट करके मैं डायरेक्ट चेंज कर सकता हूँ। तो रिड्यूसर फंक्शन कॉल करके फिर उसको एक टाइप दे के उसका टाइप कॉल करके देन मैं रिटर्न ऐसा क्यों करूँ, मैं इतना लिखूँ क्यों, ऐसा आ रहा होगा ना। मतलब मेरे को तो आता है ऐसी चीज़ें, तो मेरे दिमाग में भी ऐसा आया कि मैं इतना क्यों करूँ, है ना। मतलब सिंपल चीज़ हो रही है एक लाइन में तो मैं इतना कोड लिखूँ ही क्यों। तो मैंने जैसे पहले बोला था आपको, देखो कोड आपके पास कम है इसीलिए तब आपको लगा नहीं ये वाला प्रॉब्लम। समझो कार्ट डेटा पर भी ये वर्क होता है। कार्ट का डेटा बहुत ज़्यादा है तो उसको मेंटेन करना स्टेट वाइज कैसे कर सकते हो, हर बार नया नया स्टेट कॉल करोगे ना, हर एक कीवर्ड हर एक वेरिएबल के लिए नया एक की स्टेट क्रिएट करना पड़ता है। कितने स्टेट बनाओगे ऐसे बताओ। यहाँ पे सिर्फ वही काम सिर्फ एक टाइप हो रहा है, टाइप से हो रहा है, सिर्फ टाइप चेंज करना है और यहाँ पे आके आप वो कर सकते हो, चीज़ वो मेंटेन कर सकते हो या तो इफ स्टेट यूज़ करके या तो स्विच स्टेट यूज़ करके। बताओ कितना इजी पड़ेगा ये चीज़। मैंने जैसा बोला सिर्फ ये तो काउंट का है ना, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोड कौन लिखते बैठेगा। काउंट का आया तो करो ना, यूज स्टेट यूज़ करो। लेकिन वही चीज़ आप कार्ट के लिए यूज़ कर सकते हो क्या। कार्ट में हर एक कीवर्ड को आपको मेंटेन करना पड़ता है। कार्ट कार्ट के अंदर कुछ भी चेंज होता है, जैसे शिपिंग का वेरिएबल भी चेंज होता है, GST भी चेंज होती है, GST नहीं मे बी, हाँ GST भी चेंज हो सकती है ना। आउट ऑफ महाराष्ट्र रहे तो GST वैल्यू भी मेंटेन करनी पड़ती है, उसकी भी स्टेट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सब टोटल चेंज होता है, कार्ट के अंदर कोई ऑफर लगता है तो सारी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो कितने सारे स्टेट बनाओगे आप बताओ। तो इसी वजह से ऐसी चीज़ें यूज़ करना। तो मैंने जैसा बोला अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है जिसको प्रॉपरली आप चाहते हो यूज़ स्टेट की जगह आपको यूज़ रिड्यूसर यूज़ करना है, तब जब आपके पास पूरा परफेक्ट एक चाहिए, ठीक है, पैटर्न वाइज अच्छी चीज़ें चाहिए तो, वरना आप करो फिर जैसे HTML में। हम HTML और रिएक्ट पर क्यों आ गए, क्योंकि हमें HTML में कोड रिटर्न लिखना पड़ रहा है, रिएक्ट में थोड़ा कोड में हो रहा है, तो इसीलिए हम HTML से रिएक्ट पर आ गए ना। तो ऐसे ही करने का कि थोड़ा कोड जहाँ पे मिल रहा है वो फीचर ज़्यादा अप्लाई करने का। ठीक है, चलो छोड़ो। अब देखो मैंने ये पूरा प्रोजेक्ट कर दिया रेडी। अब मैं जैसे बोला अभी क्या करेगा, टाइप देखेगा, टाइप जाके चेक करेगा एंड उस हिसाब से रिटर्न कर देगा हमें। ठीक है, तो INC में +1 हो जाएगा, DEC में -1। चेक करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश कर दिया। अब देखो जैसे मैं प्लस को क्लिक करती हूँ 1 2 3 4 5, अब मैं माइनस को करती हूँ 4 3 2। देखा, मतलब सिंपल है ना। मतलब कितना इजीली हो रहा है, वो भी टाइप के थ्रू हो रहा है ना। सेम एग्जांपल इसीलिए लिया था ताकि आप अंडरस्टैंड करो उसमें और इसमें क्या दिक्कत है, मतलब उसमें और इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बोला आप मल्टीपल आप यहाँ पे कर सकते हो ट्राई, सिर्फ आपको टाइप चेंज करना है। और यहाँ पे बटन मैंने ऐड कर दिया लाइक इंटू का। ठीक है, अब मैं इंटू कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने मल कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन बाय 2 करेंगे। ठीक है, सो स्टेट यहाँ पर हम करेंगे -1 की जगह मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ठीक है, और जाके देखते हैं एक बार। ठीक है, ये भी वर्क करेगा। वैसे मैंने यहाँ पे बटन का ये चेंज नहीं करा था। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं उसका नेम। ठीक है, ×2 यहीं पे लिख देती हूँ। ठीक है, तभी आपको समझ में आ जाए बोल के। ठीक है, अब देखो जैसे मैं काउंट पहले इंक्रीज करती हूँ, मैं लिखती हूँ 2, अब मैं 2 × 2 करूँगी तो 4। देखो ×2 सारी चीज़ें एज इट इज़ वो मुझे डिस्प्ले हो रही है। तो देखा, ऐसे आप मल्टीपल जितने चाहिए उतने आप स्टेट चेंज कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो सिर्फ टाइप के थ्रू। ठीक है ना। ओके, सो आई होप आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा, प्लस आपको पूरा स्ट्रक्चर अभी पता चल गया होगा। ओके, रिड्यूसर का। वैसे ये रिड्यूसर का बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, देखो अब इतना बड़ा कोड लिखना बेटर है या एक स्विच केस लिखना बेटर है बताओ।
तो मैं स्विच केस का भी बता देती हूँ। ज़्यादातर हम अगर रिड्यूसर यूज़ करते हैं ना तो स्विच केस यूज़ करते हैं, इतना याद रखो, ठीक है। ये इफ कंडीशन नहीं करने का, ठीक है। तो देखो स्विच केस के अंदर हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है एक्शन डॉट टाइप चेक करना है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, यहाँ पर केस रहेंगे हमारे। तो केस के अंदर हम क्या चेक करेंगे, क्या वो INC है, क्या वो DEC है, ठीक है। सबसे पहले केस फर्स्ट आएगा, अगर वो INC है तो रिटर्न करेगा। तो रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं, स्टेट +1 कर रहे हैं, दैट्स इट। अब केस 2 आएगा, केस 2 के अंदर क्या कर रहे हैं, DEC है क्या नहीं चेक कर रहे हैं, सॉरी डबल कोट के अंदर लिखो DEC एंड फिर बोलन दो और रिटर्न करो। जब DEC आएगा केस, अगर DEC रहेगा तो रिटर्न क्या करेगा, स्टेट -1 करेगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट एक देना पड़ता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट के अंदर हम डायरेक्ट रिटर्न कर लेंगे 0। जब उसको कोई टाइप मिलेगा ही नहीं तो ऑटोमेटिकली वो डिफ़ॉल्ट में मुझे 0 प्रिंट करेगा, ठीक है। देखो इतना सा कोड आपको बेटर लग रहा है या इतना बड़ा कोड आपको बेटर लग रहा है, बताओ। तो यही बेटर है ना, है ना। तो इसलिए मैं सिंपल सा स्विच केस का बता दिया आपको। अब देखो प्लस करते हो तो बढ़ रहा है, देख रहे हो, माइनस करते हो तो घट रहा है। तो देखा मतलब कितना इजीली ये स्विच केस का यूज़ भी करके आप ऐसा कर सकते हो। और स्विच केस ही ज़्यादा यूज़ करो ताकि इन फ्यूचर हमें ये स्विच केस का ही यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि टाइप जस्ट चेक करके उसके रिलेटेड हमें डिस्प्ले करना है तो ये बेटर है, ठीक है। चलो अच्छा है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। एंड आई थिंक कि अभी मैं अगर एक एग्जाम्पल लेती हूँ जो बेसिक ही रहेगा, ठीक है। मैं बस इसीलिए वो बेसिक ले रही हूँ ताकि मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा दे के मैंने वहाँ आपको बता दिया, ठीक है। तो अब हम टेस्ट करेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं। जैसे जैसे मैं कुछ भी चेंज करती हूँ तो आप खुद ही बोलते रहने का, हाँ यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, ऐसा खुद ट्राई करो यार, मतलब गेम की तरह, ठीक है। मतलब मैं चाहती हूँ कि लाइक आप ना एक बार में ऐसा मतलब परफेक्ट ही बन जाओ ना, तो बस इसीलिए अब मैं बेसिक एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ ताकि फिर से एक बार रिव्यू हो जाए आपका, जिससे आप अंडरस्टैंडिंग लेवल भी थोड़ा सा और बढ़ जाए, ठीक है। तो बस इसलिए चलो ठीक है। सो नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं बटन टॉगल का, ठीक है। तो स्विच कैसे यूज़ करेंगे, जैसे इफ और एल्स नहीं यूज़ करने का मैंने बोला था, तो स्विच का यूज़ करके हम टॉगल करते हैं, ठीक है। बटन टॉगल कैसे करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, ये सिंपल सा मैं बता रही हूँ, ठीक है। सिंपल स्पीड अप में देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया यूज़ रिड्यूसर को, क्योंकि यूज़ रिड्यूसर यूज़ करने वाले, ठीक है। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियलाइज कर देंगे जल्दी से, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, कॉन्स्ट लिखते हैं। कॉन्स्ट के अंदर हम लिखेंगे सिंपल सा स्टेट और डिस्पैच। हमारे पास 2 बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज है, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट ही लिखो ये, ओके। उसके बाद इक्वल्स टू हमें क्या यूज़ करना है, यूज़ रिड्यूसर, ओके। तो आपको पता है ना, यूज़ रिड्यूसर 2 पैरामीटर्स पास करता है, जो है हमारे पास एक है रिड्यूसर जो फंक्शन है हमारा, और एक है इनिशियल स्टेट जो एक्चुअल में वैल्यू है किसकी, स्टेट की, ठीक है। तो स्टेट की वैल्यू मुझे अभी क्या देना है, अभी मुझे ये फॉल्स देना है, क्योंकि ये टॉगल कर रहे हैं ना, ट्रू और फॉल्स चेक करेगा। तो आप ऐसे टॉगल में भी लाइक आप ऐसे वैल्यूज़ दे सकते हो, फॉल्स और ट्रू भी, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल सा फंक्शन रेडी। अब इसके ऊपर मैं रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। तो रिड्यूसर में यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दिया, रिटर्न कर रही हूँ। रिटर्न क्या कर रही हूँ, अभी के लिए फॉल्स कर रही हूँ, ठीक है। जब कुछ भी उसको वैल्यू ना मिले तो वो रिटर्न फॉल्स ही करे, ठीक है। अब रिड्यूसर के 2 पैरामीटर है, जो है स्टेट और एक्शन, ठीक है। यानी कि यही चीज़ें जो हमने नीचे कॉल करी है, ठीक है। स्टेट यानी कि स्टेट, एक्शन यानी कि डिस्पैच। अब मैं यहाँ पे रिटर्न के अंदर ड्यू क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। ड्यू के अंदर क्लास नेम देके P5 कर देते क्योंकि थोड़ा अच्छा डिस्प्ले हो। उसके बाद मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पर एक P टैग ले लेती हूँ, ठीक है। P टैग के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिखती हूँ, जैसे द लाइट इज, यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि ऑफ ऑन मेरा कंडीशनल डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले देती हूँ स्टेट, ठीक है। जो भी स्टेट की वैल्यू है एज इट इज़ मेरे को प्रिंट करो, लेकिन कैसे प्रिंट करें, स्टेट की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो मैं चाहती हूँ जैसे वो ट्रू हो जाए तो ऑन मुझे डिस्प्ले हो, जैसे वो फॉल्स हो जाए तो ऑफ डिस्प्ले हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टेट की वैल्यू ऑन ऑफ कर दिया कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करके, ठीक है। अब ऑफ आया, क्यों आया, यहाँ पर देखो पास हमने फॉल्स करा है। अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर देती हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑन आ जाता है, सिंपल। तो अभी मैंने यहाँ पे सिंपल सा ऑन ऑफ कर दिया, ठीक है। फॉल्स कर दिया ताकि मैं बटन बना सकूँ ना, तो मैं सिंपली इसके नीचे एक बटन बना देती हूँ, ठीक है। जो क्या करेगा, लाइक टर्न ऑन करेगा, यानी कि जैसे आप उसको क्लिक करोगे टर्न ऑन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर भी मैं इसको कंडीशनल स्टेटमेंट में ले लेती हूँ, ठीक है। अगर समझो हमारा कंडीशनल लाइक ऑन रहेगा तो ऑफ दिखा दो, ऑफ रहेगा तो
ऑन दिखा दो। तो स्टेट की वैल्यू ट्रू रहेगी तो क्या आएगा, टर्न ऑफ आ जाएगा। अगर स्टेट की वैल्यू फॉल्स होती है तो टर्न ऑन आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, टर्न ऑन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो अब देखो अब क्या आएगा, अब टर्न ऑन आ रहा है क्योंकि ऑफ है ना, लाइट इज ऑफ, तो अब मैं टर्न ऑन कर दिया। ठीक है, अब फॉल्स है ना, वहाँ पे हमने फॉल्स सेट करा है तो इस वजह से। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा क्लासेस वगैरह दे के मैंने थोड़ा सा अच्छे से ये कर दिया। ठीक है, सिंपल। देखो अब क्या होगा, तो वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो इसी वजह से मुझे टर्न ऑन आ रहा है। जैसे उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, सॉरी ट्रू हो जाएगी, अब तब क्या आएगा, टर्न ऑफ आ जाएगा। ठीक है, छोड़ो। अब देखो ऑन क्लिक फंक्शन ले रही हूँ मैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम डिस्पैच को कॉल करेंगे। ठीक है, ऑन क्लिक पर डिस्पैच, डिस्पैच क्या पास करेगा, टाइप पास करेगा। टाइप यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हो, मैं यहाँ पे पास करती हूँ टॉगल बोल के। ओके, सो सिंगल कोट हम यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम पास करेंगे टॉगल बोल के। ठीक है, ये ऐसे एक वेरिएबल हम पास कर रहे हैं ऐसा समझो। ठीक है, जो चेक करेगा कौन, रिड्यूसर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा मैं टॉगल पास कर रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं रिड्यूसर, जैसे डिस्पैच हमने कॉल करा, कहीं पर भी करो चलेंगे रिड्यूसर के अंदर, क्योंकि जैसे डिस्पैच का काम हो जाए तो रिड्यूसर के अंदर चेंज करने के लिए जाने का ही। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले स्विच केस यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, स्विच केस के अंदर मैं क्या करूँगी, एक्शन डॉट टाइप को चेक करूँगी। ठीक है, टाइप लिखना था, सॉरी यहाँ पे टाइप ऑफ हो चुका है तो टाइप लिखो। ठीक है, ये देखो दोनों भी चीज़ें सेम होनी। ठीक है, टाइप लिखो, अभी करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, फिर ये जो रिटर्न कर रहे हैं इसको निकाल देते क्योंकि स्विच केस ही वर्क हो रहा है ना, डिफ़ॉल्ट में हम पास कर देंगे उसको। तो अब केस हमारा चेक करेंगे, तो केस के अंदर सबसे पहले देखो टॉगल उसको मिल रहा है क्या, टाइप। अगर टॉगल मिलता है तो रिटर्न क्या करो, मैं रिटर्न करूँगी फॉल्स। ओके, स्टेट की वैल्यू सॉरी ट्रू करूँगी, ऑलरेडी उसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स है ना। तो अब मैं क्या चाहती हूँ, अब मैं चाहती हूँ स्टेट की वैल्यू ट्रू हो जाए। तो इसको मैं सिंगल कोट में क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट में नहीं ले सकती। अगर एक ही वैल्यू है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट सेंड कर दो ट्रू बोल के। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट में मुझे क्या चाहिए, डिफ़ॉल्ट में भी मैं पास कर दूँ फॉल्स ही वैल्यू। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में भी मैंने इसको पास कर दिया फॉल्स, तो हो गया हमारे यहाँ पे रेडी। अब देखो रिफ्रेश करती हूँ, अभी क्या है, लाइट इज़ ऑफ। जैसे टर्न ऑफ करती हूँ लाइट इज़ ऑन, देखा। अब मैं रिटर्न कॉल करूँगी तो ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि हमने ऐसा कुछ करा नहीं है, हमने सिर्फ बटन क्लिक को एक ही बार फंक्शन कराया कि ट्रू का फॉल्स हो जाए, फॉल्स का ट्रू हो जाए। देखा कितना इजीली हमारा ये बन के रेडी भी हो गया है ना। चलो, आई होप कि आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही स्पीड में बताया, आई नो, क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको ऐसे ही पता चले। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेनेशन तो दिया है। ठीक है, अब मैं चाहती थी कि जल्दी जल्दी में आपको सिर्फ उसका फॉर्मेट एक और बार याद हो जाए। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब ये वाला एग्जाम्पल आई थिंक कि आपको एकदम परफेक्टली समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें फिर से हटा रही हूँ। तो सिंपल सा एक प्रोजेक्ट ऐसा लिख के रखूँगी, लाइक H1 टैग के अंदर हेलो श्रुति लिख देती हूँ। ठीक है, अभी के लिए चलो ठीक है, हो गया, हेलो श्रुति आ गया। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं एपीआई का। ठीक है, क्योंकि इसका भी यूज़ करके हम एपीआई को फेच कर सकते हैं, प्लस एसिंक मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो हम अगर लाइक बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों मिला के अगर एपीआई क्रिएट करते हैं तो असिंक मेथड आपको यूज़ करना पड़ता है क्योंकि एचटीटीपी रिक्वेस्ट रहता है। कभी कभी एरर आपको नहीं एरर आता है तो एरर भी आपको कुछ डिस्प्ले करना पड़ेगा ना, आप अपने हिसाब से डिस्प्ले करोगे, तो इस वजह से आपको असिंक मेथड यूज़ करना पड़ता है हर एक लाइक बैक एंड फ्रंट एंड करोगे तो। ठीक है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज का एग्जाम्पल इसी रिलेटेड लेते हैं। ठीक है, तो मैंने सिंपल लिखा, देखो फेचिंग एपीआई डेटा विथ असिंक स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, देखो मैं नॉन स्टॉप यहाँ पे बोल रही हूँ। ठीक है, तो इस वजह से कभी कभी क्या हो रहा है, मेरा गला खराब हो रहा है, तो एक बार आपको एकदम से आवाज़ मेरा आप लगेगा, एक बार मेरा आवाज़ एकदम से लो लगेगा, तो आप समझ लेना। ठीक है, एडजस्ट कर लेना। चलो ठीक है, जब भी आपको पता है एपीआई अगर मैं यूज़ करती हूँ तो डमी एपीआई यूज़ करती हूँ। ठीक है, सिंपल सा जेसन प्लेस होल्डर पर जाके हम एक डमी एपीआई ले लेते हैं, जैसे एज यूजुअल यूज़र का ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कम डेटा डिस्प्ले होगा तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगा, तो इसी वजह से मैं कम डेटा वाला चूज़ करती हूँ जब भी लर्न कर रहे हो तब। बाकी टाइम तो आप खुद ही का बना लोगे है ना, जब आप बैकएंड वगैरह सारी एपीआई क्रिएट करोगे तब। एक और चीज़, चलो सबसे पहले इंपोर्टर का बोलती हूँ मैं। तो सबसे पहले हम यूज़ क्या करने वाले, यूज़ रिड्यूसर, एज इट इज़ मैं यूज़ रिड्यूसर को इंपोर्ट कर लेती हूँ। लेकिन एक और हमें यूज़ हुक यूज़ करना है, कौन सा, आप थोड़ा सा सोच के बताओ। अरे यूज़ इफेक्ट, साइड इफेक्ट वही तो लेके आता है एपीआई, तभी तो कॉल होता है ना, है ना।
ये याद रखो हाँ, अगर भूल गए होंगे तो तभी इसीलिए मैंने ऐसा रुक के बताया, ठीक है। चलो याद रखो, जब भी आप एपीआई अगर हिट करोगे, साइड इफेक्ट अगर आपको चाहिए, आपके रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज इफेक्ट यूज होता है, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है यूज इफेक्ट का तो ज़रूर जाके चेक करना, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन्ड है ना, बस इसीलिए। चलो ठीक है, इनिशलाइज करते, जैसे हम यूज स्टेट को करते हैं वैसे इधर भी करना है, पता है ना। स्टेट और डिस्पैच, आपको दो चीज़ें कंपल्सरी यही डालना है, ठीक है। यूज रिड्यूसर, उसके अंदर रिड्यूसर, उसके बाद स्टेट की वैल्यू क्या रहेगी इस बार। स्टेट की वैल्यू यहाँ पर मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे सकती हूँ, या एरे दे सकती हूँ, या कुछ भी दे सकती हूँ, ठीक है। लेकिन हम असिंक यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एक पूरा फॉर्मेट लाइक पेलोड फॉर्मेट देते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं क्या दे रही हूँ, देखो डेटा फर्स्ट हमारे पास नल जाएगा, लोडिंग हमारे पास यहाँ पे ट्रू रहेगा, और एरर रहेगा तो एरर डिस्प्ले करो। अभी एरर नॉर्मली नल दिखा दो, है ना। तो सिंपल से एक पेलोड टाइप मैंने ऑब्जेक्ट सेंड कर दिया, ठीक है। इसको आप यहाँ पर इनिशियलाइज करके भी कर सकते हो, आपको पता है ना। आप कॉन्स्ट ऐसा करके भी इनिशियलाइज वगैरह ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं रिड्यूसर फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, ठीक है। इसके भी दो टाइप्स है, जो है एक स्टेट, सेकेंड है एक्शन, ठीक है। आई होप आपने मेरे बोलने से पहले बोला होगा, इसलिए मैं वेट कर रही थी। चलो ठीक है, अब स्टेट इनिशियलाइज हुआ तो हम क्या करेंगे, रिटर्न में आ जाएंगे। रिटर्न में सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, क्लास देती हूँ P5, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा डिस्प्ले हो, ठीक है। चलो अब यूज इफेक्ट का सबसे पहले यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पे डेटा मिलेगा तभी तो मुझे ड्यू के अंदर डिस्प्ले करना पड़ेगा ना। तो यूज इफेक्ट का यूज करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हम जो इनिशियलाइज करें उसी के नीचे यानी कि रिटर्न के ऊपर हम इसको कॉल कर लेंगे। और आई होप आप भूले नहीं होंगे यूज इफेक्ट कैसे यूज होता है बोल के, सो उसी का यूज़ करके करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर आप सिंपली लिखोगे यूज इफेक्ट ब्रैकेट ब्रैकेट, यूज इफेक्ट दो पैरामीटर पास करता है ना। एक है फंक्शन, सेकेंड डिपेंडेंसी। जो डिपेंडेंसी एक्चुअली ऑप्शनल है, कोई देता है कोई नहीं देता है, और कब देना है कब नहीं देना है ऑलरेडी वीडियो में बोला है, यूज इफेक्ट वाले वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है। अगर याद नहीं आ रहा है तो, या फिर आपको पता है तो इग्नोर करो इस बात को, ठीक है। सबसे पहले फेच करते हैं। फेच के अंदर ये वाला हमें एपीआई हिट करना है, सिंगल कॉट में हमने कर दिया, ठीक है। ये जो भी एपीआई का हमें लिंक मिला है ऑनलाइन उसको ऐड कर दिया। देन डॉट देन यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स चेक करेंगे। तो अगर उसको कोई रिस्पॉन्स मिलता है, आर आपको स्मॉल लिखना है, ठीक है। अगर उसको, इसको ब्रैकेट में ले लो सबसे पहले तो, ठीक है। हाँ, अगर ये आपको रिस्पॉन्स जो है अगर मिलता है तो आप इस रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करोगे सबसे पहले, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, उसके बाद फिर देन, अब इस बार आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। तो मैं देन करती हूँ, डेटा मेरे को मिलेगा, डेटा को भी आप ब्रैकेट में ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं और उसके अंदर डेटा लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल का नेम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। मैं डेटा लिख रही हूँ, ठीक है। इसको भी हम सिंगल इसमें ले लेते हैं, ब्रैकेट में ले लेते हैं, और इसका भी फंक्शन चलेगा। तो अब यहाँ पर देखो मैं क्या करती हूँ, ठीक है। अब जैसे मेरे पास डेटा मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली हम डेटा को प्रिंट करते थे, लेकिन इस बार हम क्या करें, डिस्पैच को कॉल करते। मैं चाहती हूँ कि जैसे ही इसको डेटा मिले ये डिस्पैच के थ्रू चला जाए, ठीक है। तो डिस्पैच के अंदर हम क्या क्या पास कर सकते हैं, जैसे टाइप पास कर सकते हैं। तो मैं सिंपली टाइप पास करूँगी, तो टाइप के अंदर क्या जाए, तो मैं चाहती हूँ यहाँ पर लाइक एक टेक्स्ट भेजूँ मैं, ठीक है। टाइप हम कुछ भी भेज सकते हैं ना, तो टेक्स्ट ही भेजते हैं सिंगल कोड के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि कंपेयर भी तो करना है स्विच केस यूज़ करके, तो इसलिए तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ टाइप फेच सक्सेस बोल के, ठीक है। सिंपल सा फेच सक्सेस मैंने लिख दिया। तो इसी के साथ मैं क्या क्या भेजूँगी, देखो कॉमा देके टाइप के साथ और भी चीज़ें भेज सकते हो, ठीक है। जैसे पेलोड में भेजना चाहते हो तो पेलोड में क्या भेजूँगी, पेलोड में मैं ये डेटा भेजना चाहती हूँ, देख रहे हो, ये डेटा मुझे भेजना है पेलोड में, ठीक है, सिंपल। तो अब क्या होगा, सिंपली मेरे पास डेटा भी आएगा और टाइप भी जाएगा, दो चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्पैच के थ्रू सेंड करा, ठीक है। तो अब देखो ये असिंक यूज़ कर रहे हैं, कभी ना कभी हमें एरर भी तो आएगा ना, तो कैचे भी तो चाहिए, ट्राई और कैच ब्लॉक की तरह। तो कैचे हम यहाँ पे पास करेंगे, कैचे में हमें एरर मिलता है, पता है ना, तो हम सिंपली यहाँ पे एरर पास कर देंगे। तो सिंपल, जब आपके पास डेटा नहीं आ रहा, कोई एरर आ रहा है, यानी कि ऊपर से, हाँ, नेटवर्क का एरर या 404 का एरर आता है ना कभी कभी, तो अगर एरर आ रहा है तो डिस्पैच हो जाएगा वो भी। इसके अंदर हम टाइप भेजेंगे, यहाँ पर भेजेंगे एरर, ठीक है,
यहाँ पर आप कुछ भी नेम दे सकते हो, जैसे मैं दे रही हूँ वैसे मत दो, ठीक है। फेच एरर हम भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला कीवर्ड हमें यूज़ करना है ना आगे जाके, इसलिए ऐसा लिख रही हूँ मैं प्रॉपर, ठीक है। तो इस बार हमें क्या जाएगा, पेलोड नहीं जाएगा, हमें यह जाएगा एरर जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो एरर के अंदर हमें क्या पास करना है, सिंपल सा हमें एक फेल्ड बोल के मैसेज पास करना है। तो मैं बोलूँगी फेल टू फेच डेटा, उसको अगर डेटा नहीं मिल रहा है तो हम एरर आ जाएगा, एरर में उसके पास एक मैसेज आ जाएगा कि फेल टू फेच डेटा बोल के, ठीक है। सिंपल, हमने ये दो चीज़ें करी। देखो, एक है देन जिसके अंदर हमें पास डेटा मिल रहा है, एक है एरर यानी कि कैच है जिसके अंदर हमें एरर मिल रहा है, ठीक है। सिंपल हो गया हमारा यूज इफेक्ट, हमने यूज़ करा, हमारे पास डेटा आ गया। अगर उसको डेटा मिलता है तो डेटा के अंदर हमारा स्टेट के अंदर हमारा वो पूरा डेटा आ जाएगा, ठीक है, स्टेट के अंदर, सॉरी, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था डिस्पैच, आप अगर कहीं पर भी ये करते हो तो डायरेक्ट जाना है आपको रिड्यूस फंक्शन में। तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, स्विच केस यूज़ कर लेती हूँ। तो स्विच केस के अंदर एक्शन डॉट टाइप हमने कॉल करा, केस सबसे पहले फर्स्ट क्या रहेगा, फेच सक्सेस टाइप इसका सेम है क्या चेक करो, ओके। सबसे पहले हम केस देंगे फेच सक्सेस का, अगर फेच सक्सेस वाला टाइप मैच हो जाता है तो रिटर्न क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लिखते हैं, ठीक है, कोड सारी चीज़ें। तो देखो सिंपल मैं आपको बताती हूँ, रिटर्न के अंदर करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लिया, ठीक है। अब स्टेट के अंदर ये पूरा डेटा है हमारे पास, तो हम भी यहाँ पर एज इट इज़ ही सारी चीज़ें चाहते हैं ना। अगर देखो, अगर मैं क्या ये क्यों डाल रही हूँ स्टेट डॉट 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 स्टेट, यानी कि प्रीवियस अगर कुछ डेटा है उसके अंदर तो वो भी रखो एज इट इज़, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई डेटा आता है तो मैं बोलूँगी उसके साथ वो चला जाए, पेलोड टाइप लोडिंग भी चला जाए उसके साथ और डेटा भी चला जाए, ओके। लोडिंग इस बार फॉल्स चला जाए क्योंकि लोडिंग फॉल्स हो जाए, एंड डेटा यहाँ पर एक्शन डॉट मैं क्या भेज रही हूँ, पेलोड भेज रही हूँ। तो मैंने एक्शन डॉट पेलोड को कॉल करा, ठीक है, डेटा के अंदर। तो अब डेटा भी मेरे पास आ गया है ना, समझ में आ रहा है ना, मतलब सिंपल ये करो, ठीक है। देखो मैं एक और बार बोलती हूँ, देखो रिटर्न के अंदर मैं क्या करूँ, डॉट 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 स्टेट, ये मैंने क्यों कॉल करा, अगर उसके अंदर प्रीवियस कोई डेटा स्टोर्ड है, जैसे कि मैं भेज रही हूँ ना नल डेटा, यानी कि यहाँ पर लाइन नंबर 12 पर आप देख सकते हो डेटा नल लोडिंग ट्रू एरर, ये डेटा बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर जाएगा। तो मैंने उसको बोला कि एज इट इज़ उसको भी रखो, ठीक है, वो भी ले लो प्रीवियस डेटा, प्लस कॉमा दे दिया। और नेक्स्ट अगर नया डेटा जाना वाला है तो क्या जाए, तो मैंने उसको भेजा लोडिंग फॉल्स। डेटा के अंदर मैं क्या भेज रही हूँ, देखो एक्शन डॉट पेलोड। अब एक्शन डॉट पेलोड कहाँ से आ रहा है, एक्शन डॉट टाइप मैंने सेंड करा था डिस्पैच के अंदर, प्लस मैंने क्या सेंड करा, पेलोड भी सेंड करा, वही पेलोड में यहाँ पे एक्सेस कर रही हूँ, नीचे मैंने पेलोड भी पास करा था ना, ठीक है। तो नेक्स्ट केस हम लिखते हैं फेच एरर का, ठीक है। जबकि अगर हमें फेच कभी एरर आ जाता है तो रिटर्न हो जाए क्या, तो रिटर्न हो जाए सिंपल सा स्टेट एज इट इज़, जो भी डेटा है एज इट इज़ प्रीवियस डेटा रखो। देन यहाँ पर मैं फिर से लोडिंग में यहाँ पे फॉल्स ही लिखती हूँ, ठीक है, लोडिंग यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद डेटा नहीं, इस बार एरर जाएगा क्योंकि नीचे मैंने टाइप के साथ एरर पास करा है, जैसे ऊपर मैंने पेलोड पास करा था तो यहाँ पे एरर पास करा है। तो एरर के अंदर एक्शन डॉट एरर कॉल करूँगी, देखो ये वाला देख रहा हूँ, ये टाइप ये एरर, इन दोनों को कॉल कर दें, ठीक है। ठीक है, अब क्या होगा, केस हमारा डिफ़ॉल्ट एक केस चलेगा, ठीक है, तब तक तो एरर नहीं जाएगा ना। तो चलो डिफ़ॉल्ट रिटर्न करते हैं हम लोग, डिफ़ॉल्ट पोलन। तो रिटर्न क्या रहेगा, लाइक अगर उसको कुछ मिलेगा नहीं तो सिंपल सा स्टेट डिफ़ॉल्ट हमें पास कर दो, जो भी स्टेट के अंदर वैल्यूज़ है एज इट इज़। कॉमा हटा दिया, कॉमा नहीं चलता ऐसे, मत डालना भी, ठीक है। ये होगा हमारा रिड्यूस फंक्शन भी, रिड्यूसर फंक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। तो अब देखो डेटा के अंदर नॉर्मली लोडिंग और एरर हम पास कर रहे हैं, डेटा लोडिंग एरर जब भी हम स्टेट कॉल कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट के अंदर इतनी वैल्यू जाएगी जाएगी, ठीक है। तो मैं अब क्या चाहती हूँ, अब ये लोडिंग जो है, अगर ये लोडिंग ट्रू होता है, ठीक है, मैं मतलब स्टेट के अंदर अगर लोडिंग जो मैं पास कर रही हूँ अगर वो ट्रू होता है तो मैं चाहती हूँ कुछ प्रिंट हो जाए, ओके। तो सिंपल सा मैं क्या कर रही हूँ, इफ कंडीशन के अंदर स्टेट डॉट लोडिंग लिख रही हूँ, रिटर्न कर रही हूँ कि पी के अंदर लोडिंग बोल के, जैसे वो ट्रू रहे, मतलब स्टेट के अंदर अभी तक वैल्यू नहीं मिली है उसको और लोडिंग अभी भी ट्रू है तो लोडिंग बोल के लिख के आए। अगर कभी उसको एरर मिल जाता है, स्टेट डॉट एरर, ओके, अगर कभी उसको एरर मिल जाता है तो रिटर्न करे एरर बोल के, ठीक है, सिंपल।
मतलब मैंने इधर उनको ट्रू करा है, क्योंकि जब तक उसको एपीआई थ्रू डेटा नहीं मिलता तब तक ये दोनों में से एक चलेगा। जैसे डेटा मिले वो दोनों भी फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब एरर तो नल है, मे बी अगर इनकेस एरर आया तो एरर बोल के डिस्प्ले करे, लोडिंग है तो लोडिंग डिस्प्ले करे। जब तक कि एपीआई कनेक्ट होकर डेटा ना पास करे तब तक लोडिंग डिस्प्ले हो, ठीक है, सिंपल। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इन डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहती हूँ, सिंपल। अब आएंगे रिटर्न फंक्शन में। अब पूरा ऊपर का हो गया। अब सिंपल सा यूएल टैग लेंगे। अब मुझे लिस्ट टाइप डिस्प्ले करना है, तो स्टेट के अंदर सारी चीज़ें, तो अभी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास, तो हम लिखेंगे मैप फंक्शन का यूज़ करके, ठीक है। तो इसके अंदर आपको फिर से एक ब्रैकेट बनाना है जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करना चाहते हो। जैसे डेटा के अंदर अभी मैप स्टेट के अंदर जो भी डेटा है वो डेटा के अंदर आ गया, ठीक है। तो अब मैं एल आई टैग के अंदर की वाइज दिखाना चाहती हूँ वो जो भी डेटा आ रहा है, ठीक है। आईडी के थ्रू की वाइज हमारा चलना चाहिए, तो डेटा डॉट आईडी कर दिया। एंड मुझे डेटा क्या दिखाना है, तो मुझे डेटा दिखाना है लाइक डेटा डॉट नेम दिखाना है, ओके। यूज़र के जितने भी नेम है वो मुझे डिस्प्ले करने हैं, ठीक है, सिंपल। चलो अभी यहाँ पे मेरा ब्रैकेट गलत हो गया, मुझे यहाँ पे ये राउंडेड ब्रैकेट चाहिए था, मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन करा था गलती से, ठीक है। अभी अगर करे होंगे तो चेंज कर लेना, ठीक है। चलो अच्छा है, अभी हो गया ये पूरा हमारा कोड यहाँ पे रन। अभी आते हैं यहाँ पर और रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब देखो लोडिंग आया और चला गया। एपीआई जब तक कि उसको डेटा नहीं दे रहा तब तक लोडिंग आया और एक एरर है, ओके। एक्चुअली मेरे को रेड रेड दिख रहा था, ओके, रेड है इधर, ओके। ये स्टेट डॉट मैप के अंदर ही है, ठीक है। चलो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। अभी देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, तो ये स्टेट के अंदर हमारा डेटा पेलोड के अंदर डेटा आ रहा है यार, मैंने डेटा को कॉल ही नहीं करा। तो स्टेट डॉट डेटा डॉट मैप करना है हमको, ठीक है, बस इतना सा ये था, ठीक है। अब देखो तो मेरे पास सारे डेटाज आ रहे हैं, ओके। जो भी यूज़र के 10 डेटाज थे, यानी कि यूज़र नेम वगैरह जो भी 10 डेटा थे, 10 डेटा के सारे के नेम आ रहे हैं, ठीक है। हमने नेम को कॉल करा है, नेम आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके भी पॉइंट एक आ रहा होगा, आपके भी दिमाग में, जैसे मेरे दिमाग में एक पॉइंट आ रहा है, ठीक है। जैसे इतना सब कोड लिखा है मैंने, ठीक है, यूज इफेक्ट का यूज़ करके वैसे भी मेरे को लाइक फेच डेटा का यूज़ करके मैं फेच डेटा दिखा सकती हूँ, तो मुझे असिंक यूज़ करके ये यूज़ रिड्यूसर यूज़ करने की क्या ज़रूरत है ना। आपको भी लग रहा होगा ना, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो यूज़ रिड्यूसर का यूज़ कब होता है, जब आप बैक एंड और फ्रंट एंड पर काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो बैक एंड में क्या होता है, जब आप एक्चुअल में HTTP रिक्वेस्ट भेजोगे, ओके, एपीआई वगैरह आप खुद के बनाओगे, कुछ ना कुछ क्रैक होगा ना, क्रैश होगा ना, लाइक सर्वर डाउन रहेगा कभी ना कभी, कुछ ना कुछ आपका खुद का एपीआई हिट करोगे तो कुछ ना कुछ एरर आती ही है। जैसे 404 हो गया, 501 आ गया, 403 आ गया, तो ऐसे बहुत सारे, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट यानी कि जो भी एरर है उसको हैंडल करने के लिए असिंक यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब तो हमने सिंपल सा लाइक नेम अगर प्रिंट कर रहे हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ रही। समझो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट में कितनी चीज़ें एपीआई थ्रू आती है आपकी, पूरा प्रोडक्ट का डेटा आता है, प्रोडक्ट के डेटाज के रिलेटेड कितने सारे एपीआईज होंगे आपके, कि इस रिलेटेड है, कैटेगरी वाइज ये है, सेक्शन वाइज ये डिस्प्ले करना है, इसके वाइज वो, प्राइस वाइज ये, कितने रहते हैं एपीआई। कोई ना कोई कभी ना कभी एकदम से आने के बाद कभी ना कभी क्रैश होगा ना कोई चीज़, या तो सर्वर लोडिंग में तो प्रॉब्लम आएगी ना। ऐसे टाइम पे आपको ऐसे वाले हुक्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या करना है, अभी से सीखना है, क्योंकि आगे जाके हमें वही यूज़ करना है, यही सारे यूज़ करना है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, सिंपल से बेसिक से एग्जांपल देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा यार ये तो इससे बेटर मेरा वो है, उससे बेटर मेरा ये है। सिंपल चीज़ों आपको ज़्यादा अट्रैक्ट लगेगी, या आपको लगेगा सिंपल में जाता हूँ ना, ऐसा लगेगा ना। आई नो कि अभी आपको लग रहा होगा यार मैं यूज़ रिड्यूसर यूज़ ही नहीं करूँगा, मैं तो यूज़ स्टेट ही यूज़ करूँगा क्योंकि वो ईजी है ना। तो ईजी है, आई नो, लेकिन जैसे मैंने बोला था, जबकि आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा रहेगा तो यूज़ स्टेट यूज़ नहीं होता है, यूज़ रिड्यूसर की तरफ ही जाना पड़ता है आपको। तो तब आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अभी से आप क्या करो, आपके हिसाब से दोनों ट्राई करा करो, यूज़ स्टेट भी करके देखने का, यूज़ रिड्यूसर भी करके देखने का, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ ना, इसमें थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएगा। ऐसा इन केस बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तब। तो हम ना ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने ही वाले हैं, ठीक है। पूरा एक परफेक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, तो उसमें आपको पता चल ही जाएगा कि क्या कब यूज़ करना है, ठीक है।
चलो ठीक है, आज के लिए मैं यहाँ पे वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो बस आज के लिए ख़त्म कर देते हैं इस वीडियो को। एंड आई होप आपको ना मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।